एक बार एक साहब ने कहीं पर पढ़ लिया कि पेट में होने वाली ज्यादातर बीमारियां पानी की अशुद्धियों के कारण होती हैं। तो बड़े तुरंत फुरत वाले आदमी थे, गए किचन में और लेकर कपड़ा घड़े को साफ करने लगे। इतने में उनकी पत्नी वहां पर आ गई। अब क्योंकि पत्नी थी इसीलिए उनके स्वभाव से अच्छी तरीके से परिचित थी। समझ गई कि आज पानी शुद्धि अभियान शुरू हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अशुद्धियां तो घड़े के अंदर है, इसीलिए सारा पानी निकालना होगा और अच्छी तरीके से घड़े को अंदर से साफ करना होगा। फिर वो वैसा करने लगे। थोड़ी ही देर हुई कि उनकी माँ वहां पर आ गई। माँ ने देखा कि पानी शुद्धि अभियान चल रहा है, तो उन्होंने समझाया कि घड़ा साफ करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो पानी इसमें भरोगे वो भी साफ होना चाहिए। इसीलिए जो पानी भरोगे उसे उबाल कर, छान कर बिल्कुल शुद्ध पानी इसमें डालिएगा। तो पानी भी साफ, घड़ा बाहर से भी साफ और अंदर से भी साफ। ये तीनों चीजें मिलकर पूरी तरीके से पानी को साफ रखने में सफल होती है। वैसे कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में इससे सीखने के लिए कुछ है। जैसे घड़े का बाहर का तल, उसका अंदर का तल और उसमें रहने वाला पानी, ये तीनों मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं जिससे कि हम पानी को शुद्ध रख सकते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी में जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हेल्थ आखिर है क्या? जो पहला ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो है कि हमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, या फिर हमारा वजन तो ज्यादा नहीं है, या हमारा स्टेमिना कैसा है, हमारे पास कैसी पावर है, या फिर हमारी स्किन कैसे ग्लो कर रही है। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तल को छूते हैं, एक डायमेंशन को, आपकी फिजिकल हेल्थ को। ये बताते हैं कि आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है, जो कि होना ही चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन केवल घड़े को बाहर से साफ करने से काम नहीं चलेगा। जैसे घड़े का बाहर का तल है और उसके अंदर भी एक तल है, वैसे ही इंसान केवल शरीर नहीं है, उसके अंदर विचार भी है। इसीलिए हमारे अंदर एक और हेल्थ है, उसका एक अंदरूनी तल है, वो है हमारी मेंटल हेल्थ। अफसोस की बात यह है कि जब भी मेंटल हेल्थ की बात आती है, लोग समझते हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब है पागलपन या फिर मंदबुद्धि या फिर किसी और तरीके की बड़ी बीमारी। लेकिन ऐसा नहीं है। पागलपन, मंदबुद्धि, ये सब वो स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है अडेप्टिव इंटेलिजेंस। यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है। हम लोग अडेप्टिव इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस समझ लेते हैं, आईक्यू, लेकिन नहीं, आईक्यू एक अलग बात है। अडेप्टिव इंटेलिजेंस का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में, खासकर डिफिकल्ट सिचुएशन में, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, परेशानी में आपका दिमाग कैसा बिहेव करता है, क्या वो प्रॉब्लम पे फोकस करता है या फिर वो सॉल्यूशन पे फोकस करता है। अगर प्रॉब्लम आते ही आप शिकायत करने लगते हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो इसका मतलब कि आपका माइंड प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा है और प्रॉब्लम पे नेगेटिव होता जा रहा है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आने के बावजूद आप अपने आप को ठंडा रख पाते हैं, शांत रहकर सोच पाते हैं कि अभी मेरे लिए जरूरी है कि मैं सॉल्यूशन पे फोकस करूं और सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, इसका मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं और हेल्दी रख पाते हैं, तो पता चलता है कि आपका माइंडसेट, आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से अलाइंड है और आपका मेंटल स्टेट बहुत हेल्दी है। तो इंसान अगर शरीर है, विचार है जिससे वो सोचता है, तो वो कुछ और भी तो है। भावनाएं, जिनके लिए हम जीते हैं, जो हमारी जिंदगी की असल खूबसूरती है। प्यार, शांति, साथ, दोस्ती, कविता, ये सब जो इंसान के जीवन को बहुत गहरे मायने देते हैं, ये भी तो है। यहां पर बात आती है हमारी तीसरी हेल्थ की, सबसे अंदरूनी डायमेंशन की, जो है इमोशनल हेल्थ। हम हमेशा इसे टेम्पररी चीज समझते हैं कि इमोशन तो आते जाते रहते हैं, उसको मूड के साथ कंफ्यूजन में ले लेते हैं कि मूड्स और इमोशन एक ही चीज है। नहीं, इमोशंस बहुत गहरे तल पे होते हैं और जिंदगी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो आपके अंदर कौन से इमोशंस ज्यादा रहते हैं? प्यार, शांति, लगाव, साथ, दया, खुशी, विश्वास। लेकिन अगर सब कुछ होने के बावजूद आपके अंदर शिकायतें हैं, आपको दूसरे लोगों पर विश्वास करने में तकलीफ होती है,
आपके रिश्तों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि आप चाहते हैं हो, या फिर अगर आपको लगता है कि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप ही के साथ होती हैं, तो आप एक ऐसा विश्वास लेकर चल रहे हैं कि ये सारी दुनिया आपके अगेंस्ट काम कर रही है। ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये हमारे अंदर डर पैदा करती हैं, इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं, हमें विश्वास करने में दिक्कत होने लगती है, और धीरे धीरे ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी को टेक ओवर कर लेती है, जिससे कि हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी खराब होती है, खासकर हमारे रिश्तों की क्वालिटी खराब होती है। तो इमोशनल हेल्थ ऐसा लगता है कि सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, बहुत अलग सी बात है, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन सच पूछिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका थिंकिंग पैटर्न, आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो पॉजिटिव होते जाएंगे। अगर आप अंदर से खुश हैं तो खराब से खराब सिचुएशन में आप उसमें से निकल जाएंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे। और अगर आपकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपकी फिजिकल हेल्थ को अच्छा होना ही है, क्योंकि बॉडी सबसे बाहर का रिप्रेजेंटेशन है, मिरर है। अगर अंदर सब कुछ अच्छा है तो बाहर अच्छा रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। इसीलिए आज के बाद जब भी आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे कि घड़े को सिर्फ बाहर से साफ कर लिया। आप उसे एक पूरे सिस्टम की तरह समझेंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी इमोशनल हेल्थ। और शुरुआत करेंगे अपनी इमोशनल हेल्थ से। सबसे पहला सवाल जो आज आप अपने आप से पूछेंगे वो ये कि कौन से इमोशन मेरे अंदर ज़्यादातर रहते हैं और मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी है।